एक अन्य मित्र ने पूछा है, आस्तिकता क्या है? हम किसे आस्तिक कह सकते हैं? ये बात भी बड़ी सरल सी है और बड़ी उलझी हुई है। आस्तिकता का धर्म से, भगवान से या धार्मिक सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिकता एक जीवन दृष्टि है। जो व्यक्ति जीवन के सहज और समग्र स्वीकार में जीता है, स्पॉन्टेनियस और टोटल एक्सेप्टेंस में होता है, वो आस्तिक है। जो व्यक्ति जीवन के स्वीकार में नहीं है, वो आस्तिक नहीं है। आस्तिकता पर बहुत बहस चलती रही है, लेकिन आमतौर से आस्तिकता का अर्थ लोग यही लेते हैं कि कोई भगवान में यकीन करता है, कोई किसी खास मत या धर्म में यकीन करता है तो वो आस्तिक है। तो फिर इसके प्रतिक्रिया स्वरूप नास्तिक भी पैदा होता है, जो कहता है मुझे किसी बात में यकीन नहीं, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। जो नहीं मानता है वो एक किस्म की कैद अपने लिए पैदा कर लेता है, और जो मानता है वो एक किस्म की कैद अपने लिए पैदा कर लेता है। दोनों अपने अपनी कैद में बने रह जाते हैं। आस्तिकता अगर इतनी उथली बात होती तो बात खत्म हो जाती। आस्तिकता बहुत गहरी प्रक्रिया है। आस्तिकता सीधे जीवन से जुड़ी है। आस्तिकता जीवन जीने का एक ढंग है। ये तुम्हारे विचारों और विश्वासों की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये तुम्हारी समझ का विकास है। आस्तिकता एक गहरी समझ है। समझ जीवन के अंतर संबंधित स्वरूप का, समझ जीवन के सह विकास का, को डेवलपमेंट, को ग्रोथ, इंटरकनेक्टेडनेस, इन सारी बातों की समझ। और ये समझ तुम्हें ठहराव देती है। ये समझ ही तुम्हें एक अलग किस्म की आस्था देती है, एक अलग किस्म की श्रद्धा देती है। ऐसी श्रद्धा जो अविचलित है, किसी विश्वास पर आधारित नहीं है, इसीलिए वो गहरी है और महत्वपूर्ण है। मेरी दृष्टि में आस्तिक वो हर व्यक्ति है जो जीवन से लड़ाई नहीं लड़ता, जो जीवन के पूरे स्वीकार में जीता है। तो आस्तिकता को बहुत सीमित ना करें, आस्तिकता को अपनी मान्यताओं पर खड़ा ना करें। आस्तिकता को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें। अगर तुम जीवन के निषेध में हो तो तुम आस्तिक नहीं हो, तुम जीवन के स्वीकार में हो, तुम आस्तिक हो। फिर जीवन के स्वीकार के मायने बहुत बड़े हैं। तुम लोगों के स्वीकार में भी हो, जैसे हैं वैसे। तुम अपने चारों तरफ की परिस्थितियों के स्वीकार में हो, जैसी हैं वैसी। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कोई बदलाव लाना नहीं चाहोगे। अक्सर बदलाव तभी लाया जा सकता है जब तुम पहले स्वीकार करो, तुम लड़ाई लड़ना बंद करो। जो लोग अस्वीकार करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कभी बदलाव नहीं ला पाते। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो वही सहजता तुम्हें एक अंतर्दृष्टि देती है, एक इंसाइट देती है, जिसमें रूपांतरण की संभावना भी होती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग जीवन से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उनके जीवन में रूपांतरण भी नहीं आ पाता। रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की चाहे जितनी कोशिश वो करें,
क्योंकि फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन से भी लड़ने लगते हैं, रूपांतरण से भी लड़ने लगते हैं। क्योंकि अगर जीवन में कोई बदलाव आ रहा है या रूपांतरण आ रहा है तो तुम्हारे अपने ढंग, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी मान्यताओं, तुम्हारे अपने मानकों से वो नहीं आएगा। वो तो अज्ञात से, अपने ही ढंग से आएगा। कभी तुम उसे पहचान पाओगे, कभी तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। आस्तिक वो व्यक्ति है जो ज्ञात अज्ञात से कोई युद्ध नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं लड़ता। देखता है, उन्हें स्वीकार करता है, जीवन में आने देता है, उन बदलावों को पूरा स्वागत करता है, पूरे स्वागत के साथ उनके साथ चलता है। ऐसी जीवन दृष्टि से जीने वाले लोगों में ही देखा गया है कि बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट बड़ी सहजता से घटता है, क्योंकि वो किस रास्ते से आ रहा है तुमको नहीं पता। आस्तिकता का अर्थ है कि तुमने स्वीकार किया हुआ है जीवन को, ठीक है। तो कभी कभी जो तुम्हें नकारात्मक लग रहा होता है वो भी तुम्हारे लिए सकारात्मकता के बड़े पहलू संभाले हुए होता है। हम अपने चुनाव की जल्दबाजी में बहुत जल्दी जल्दी चुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा चुन लें, बुरा बुरा हटा दें। ये आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता का अर्थ है अच्छे बुरे दोनों का पूरा पूरा स्वीकार, क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।